नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ चुके हैं, क्लासियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ से निकल गया था, हम लोगों ने वहाँ देखा था कंसेप्ट किसका निकल गया था, इंजन। किसका? इंजन। अब वो इंजन हमारा हीट इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इंजन, तो इंजन की डिवाइस डिफिनीसन क्या होती है? इंजन की डिफिनीसन क्या है? इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which convert one form of energy into an other form of एनर्जी। मतलब इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऊर्जा के किसी एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है, उसे इंजन कहते हैं। देखिए, अभी इसकी डिफिनीसन, इसका बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम लोग खाना खाते हैं, एनर्जी मिली, मतलब हम लोग कुछ भी, किसी भी प्रकार का आप देखिए एनर्जी ले रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो जो अंदर है वो हमारा एक डिवाइस है जो उसको कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी मिलने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाया? इंजन कहलाया, पेट। ठीक है, ऐसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आप क्या डालते हैं? मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, कुछ भी हो सकता है। आपने फ्यूल डाला तो वो कंबशन हुआ, जला, उसके बाद क्या मिल रहा है? आप देख रहे हैं, उसी के द्वारा गाड़ी हमारी चल रही है, तो क्या है? इंजन है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हीट इंजन की। हीट इंजन अब देखिए, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है कि जिसके द्वारा लगातार वर्क प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, वो लगातार वर्क प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन तभी प्रोड्यूस करेगा जब कहीं कुछ इनपुट ले रहा हो। ठीक है, तो इसकी डिफिनीसन लिखने की जरूरत है नहीं, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यह है कि इट इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली, लगातार प्रोड्यूस करेगा वर्क। अब लेकिन ये करेगा कब? बाय एब्जॉर्बिंग हीट। अब क्या टोटल जितना हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्या टोटल का टोटल वो बदल जाएगा आउटपुट में, वर्क में? नहीं बदल सकता, संभव नहीं है, कुछ न कुछ लॉसेस होता रहा होगा। ठीक है, आपने कहा गया कि बाय एब्जॉर्बिंग हीट सम अमाउंट ऑफ हीट, जो किससे लिया गया है? सोर्स से लिया गया, वो कहाँ होगा? रिजेक्ट होके जा रहा होगा, किसमें? सिंक में। मतलब कहने का ये है कि हमने कहा कि ये हमारा रहा सोर्स। ठीक है, सीधी सी बात है, सोर्स। ये रहा आपका इंजन, हमने यहाँ लिख दिया इंजन। तो इंजन क्या कर रहा है? यहाँ से ले रहा है हीट, कुछ Q1, उसके द्वारा इस Q1 का कुछ पार्ट से हमको मिल गया क्या? वर्क। और बाकी रिमेनिंग हीट जो था, कुछ जो बची हुई ऊर्जा है, वो रिजेक्ट हो गई कहाँ? एटमॉस्फेयर में। तो उसको हमने कह दिया सिंक, इसका टेम्परेचर TL। ठीक है, तो ये रहा आपका इंजन। मतलब कि कहने का यह है कि ये एक ऐसा डिवाइस है कि जो किसी एक स्थान से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसका कुछ पार्ट आउटपुट में मिल गया, बाकी रिमेनिंग हीट रिजेक्ट हो गया एटमॉस्फेयर में। तो ये बन गया इंजन हमारा, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, अब देखिए इंजन है, इससे क्या हो रहा है? हमने हेडिंग डाला हीट इंजन, तो हीट इंजन से आउटपुट मिल रहा है कि इस पर काम करना पड़ रहा है, इसके द्वारा कार्य मिल रहा है। तो मतलब कि हीट इंजन इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इसके द्वारा हमको आउटपुट मिल रहा है, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसकी हम क्या निकालेंगे? इफ़िशियंसी निकालेंगे कि परफॉर्मेंस निकालेंगे? इसकी इफ़िशियंसी नहीं होगी, क्षमता, दक्षता देखा जाए कि इस इंजन की इफ़िशियंसी कितनी है। तो इफ़िशियंसी को हम लोग डिनोट करते हैं ईटा। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, इनपुट ज़्यादा होगा कि आउटपुट ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है कि जो हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो ज़्यादा होगा, उसका कुछ ही पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा, तो मतलब कि आउटपुट हमेशा कम होगा।
तो यहाँ से W/Q1। ठीक, अब W को क्या लिख सकते हैं, उसको लिखने के लिए आप देखिए हमने कहा ये हमारा रहा E, इसमें इनलेट क्या है Q1, आउटलेट क्या है Q2, W। तो यहाँ से दो चीज़ें, इस इंजन से दो चीज़ें, एक इनपुट है, दो निकलने वाली हैं। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लगाएंगे, Q1 बराबर W प्लस Q2। तो W क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2। इस W का मान उठा करके ऊपर वाले समीकरण में रख दें तो इफिशियंसी हमारा आ रहा है W/Q1। तो W हो जाएगा क्या Q1 माइनस Q2/Q1। वन माइनस Q2 माइनस Q1। तो ऐसे चाहे जिस रूप में लिखिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे जहाँ ज़रूरत होगी इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये है वैलिड सभी के लिए। इट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल इंजन, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, इट इज़ वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल इंजन बोथ, ये फार्मूला। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रिवर्सिबल ही टाइप का हो। तो फॉर रिवर्सिबल इंजन जो फार्मूला होता है Q1/T1 बराबर Q2/T2 बराबर Q3/T3 बराबर, ये ऐसे चलता रहता है। ठीक, कह दे सकते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं दो सोर्स के बारे में, एक सोर्स है एक सिंक है। ठीक है, दो टेम्परेचर रिजर्वायर हैं, एक हाई टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे Q1/T1 बराबर Q2/T2 बराबर कांस्टेंट। मतलब जो हीट और टेम्परेचर का रेशियो है वो लगातार हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है। इसको हम आगे प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न लीजिए। तो अगर यहाँ से इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी किसके बराबर है, कैसे ये लिख सकते हैं Q1/T1 बराबर K, Q2/T2 बराबर K। तो यहाँ से Q1 कितना आ जाएगा KT1 और यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा KT2। तो ऊपर वाले समीकरण में इफिशियंसी वाले में रख दीजिए भाई Q1 माइनस Q2/Q1। तो Q1 बराबर KT1, Q2 बराबर KT2/KT1। तो K से K कैंसिल हो जाएगा ऊपर, T1 माइनस T2/T1। तो इफिशियंसी फार्मूला आ गया T1 माइनस T2/T1 बराबर 1 माइनस T2/T1 बराबर 1 माइनस T2 कहाँ है, लोअर टेम्परेचर सिंक का, तो T लोअर, और T1 किसका है, हायर का, सोर्स का है। ये हो गया इफिशियंसी का फार्मूला। अब ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, हमने रिवर्सिबल की कंडीशन लगा दी है, इसलिए फार्मूला हमारा टेम्परेचर के रूप में आ गया। ठीक है, ये रहा इंजन के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा था क्या था, क्लासेस स्टेटमेंट। वहाँ से दो कंसेप्ट आए, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये छोटी छोटी क्लास हम बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्लासेस स्टेटमेंट का एप्लीकेशन जो है हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।